Assalamualaikum. Hello everyone, hope you are all fine. Today our lecture is C++ program by using Riemann sums. ठीक है, हमने पिछला टॉपिक जो किया था वो हमने किया था कि राइमन सम्स के रिलेटेड हमने प्रॉब्लम किए थे। आज हम C++ प्रोग्राम में देख लेते हैं कि राइमन सम्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच और इंक्लूड कॉनियो डॉट एच वो सेम वैसा ही फंक्शन है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास राइमन सम्स में जो भी फंक्शन होगा हमने उसको किस में लेना है, फ्लोट में। ठीक है, एक हमारे पास इंटीजर होता है, एक करैक्टर होता है और एक फ्लोट होते हैं। ठीक है, ये तीन नंबर्स होते हैं, हमने या इंटीजर में लेने होते हैं या करैक्टर में या फ्लोट में। ठीक है, ये हमारे पास फ्लोट में है। और फंक्शन क्या है, टू बी इंटीग्रेटेड। जब फंक्शन इंटीग्रेटेड हो तो हमने उसको किस में लेना है, फ्लोट में। तो फ्लोट वैल्यू हमारे पास क्या है, पावर x2, x की पावर कितनी है, 2, यानी कि फंक्शन हमारे पास क्या है, x² का। ठीक है, रिटर्न वैल्यू, ब्रैकेट को क्लोज करें, वाइडमैन। यहाँ से हमारे पास असल राइमन सम्स का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो गया। नंबर 1, राइमन सम के प्रोग्राम स्टार्ट करते वक्त कलर स्क्रीन, जो हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन होगी हमने उसको क्या कर देना है, क्लियर कर देना है, क्लीनिंग स्क्रीन। उसके बाद हमने क्या करना है कि उस पर वैल्यू ऐड करनी है। फ्लोट में हमारे पास राइमन सम्स में कौन कौन सी वैल्यू होगी, a, b, h, x, n सम, यानी कि इंटीग्रल में a b होता है, h स्टेप साइज होता है, x n जो होती है सम की वैल्यूज़ जो हम निकाल रहे होते हैं, और 0.1 यानी कि x n जितनी वैल्यूज़ n की होंगी वहाँ तक हम जो वैल्यूज़ निकालेंगे वो। ठीक है, उसके बाद इंटीजर i जो है, i और n। ठीक है, अब हमारे पास ये a, b, h, x, n सम, ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हैं इनकी हमने आउटपुट और इनपुट में हमने इनको लिखना है। आउटपुट और इनपुट में हम इनको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम आउटपुट और इनपुट में देख लेते हैं। आउटपुट हम इसकी किस तरह लिखेंगे, ए फंक्शन की, इंटर द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल में a से b तक ये वैल्यूज़ होती हैं। अंदर कोई भी फंक्शन होता है जैसे x के dx। ठीक है, a जो है वो हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट, b क्या है, अपर लिमिट। तो हमने क्या करनी है, स्क्रीन पे इंटर द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट, पहले लोअर लिमिट की वैल्यू को क्या कर देना है, इंटर कर देना है। ठीक है, तो इसकी c इनकी इनपुट क्या आ जाएगी, इसकी a, क्योंकि लिमिट लोअर वैल्यूज़ क्या है हमारे पास a। ठीक है, उसके बाद सी आउट हमने क्या करना है, इंटर द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट, हमने अपर लिमिट को क्या कर देना है, उस पर अप्लाई करना है। जब अपर लिमिट की इनपुट क्या है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, b। ठीक है, इसी तरह सी आउट इंटर द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, हमारे पास h क्या है, हमारे पास टोटल स्टेप्स, हमने क्या करने हैं, स्टेप्स फाइंड करने हैं टोटल, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, c इन इंटू h। ठीक है, अब h का हमारे पास फार्मूला होता है b माइनस n/n। ठीक है, तो एक्स एन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, a के। जब हम इसको फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप की तरफ लेके चलेंगे तब हमारे पास फंक्शन राइमन सम की इक्वेशन में क्या आएगा, ये देखें हमारे पास हमने क्या किया है, फंक्शन को फॉर लूप में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फॉर लूप में क्या, i इज़ इक्वल टू 0, i ग्रेटर दैन इक्वल n माइनस n, i प्लस प्लस 1। ये हमारे पास क्या है, राइमन सम्स की इक्वेशन है। राइमन सम्स की इक्वेशन यानी कि सम इज़ इक्वल टू सम प्लस f इंटू एक्स एन। स्टार का मतलब क्या होता है कि चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है h। हमने फंक्शन क्या किया था, समीशन। पीछे जो राइमन सम्स का फार्मूला था ये वही फार्मूला, इसको हमने किस चीज़ में लिख दिया है, कंप्यूटर C++ प्रोग्राम में। हमारे पास राइमन सम्स का फार्मूला क्या था, f ऑफ x इंटू लिमिट, ठीक है, समीशन n। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास f इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू h जो था वो क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। अब x की पावर n माइनस 1 ये वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, f इंटू एक्स एन, जो हमारे पास एक्स एन की वैल्यू आएंगी। साथ में क्या है, ये चीज़ क्या हो रही है, सम हो रही है, और h के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस h। ठीक है, तो जब हम इसकी आउटपुट लेंगे तो राइमन सम ऑफ गिवन प्रॉब्लम इज सम, तो गिवन प्रॉब्लम को क्या कर देना है, सम कर देना है। उसके बाद लास्ट पे हमने क्या कर देना है, प्रोग्राम को गेट और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास था C++ प्रोग्राम बाय यूजिंग राइमन सम्स। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम इसी मेथड से करेंगे, साइमन्स 1/3 रूल।